अच्छा, जब साइबर सिक्योरिटी की बात आती है तो फिर हैकर की बात भी आती है। हैकर बेसिकली क्या है, और कुछ कहते थे अच्छे हैकर, बुरे हैकर, एथिकल हैकर, ब्लैक हैकर, ग्रे हैकर, ये क्या चीज़ है? हैकर के बारे में पहले बताएं, फिर इनकी जो एग्जाम है उसके बारे में बताएं। अच्छा, ये अब चूंकि मैं पीछे 9 साल के राउंड हो चुके हैं फील्ड में काम करते हुए, तो मैं जब अगर अपनी बैचलर्स की बात करूं, जब मैं 2010 में बैचलर्स में था तो मैं भी ये चीज़ पढ़ा करता था कि एथिकल हैकिंग का कोर्स करें, और मुझे भी बड़ा एक माइंड में था कि हैकर्स, मेरे दिमाग में सिर्फ एक पॉइंट ये होता था कि हैकर वो है यार कि जो आपके सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करता है, किसी कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज कर। बट हैकर का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हैकर्स का कंसेप्ट डिफरेंट इससे है कि हैकर हम वही कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा बंदा या कोई शख्स जो कि मैं यहाँ थोड़ी सी बात आपकी काटता हूँ माजरत के साथ, कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि हैकर बेसिकली वो होते हैं जो हमारी फेसबुक आईडी हैक कर लेते हैं, व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है, बट ठीक है, वो भी एक किस्म का से डाले है। लेकिन जो हैकर होता है वो बेसिकली वो बंदा होता है कि जो कि गैर मजाज तौर पे, या जिसको अथॉरिटी नहीं है, वो ऑथराइज नहीं और इस सिस्टम के अंदर जाने का। अल्टीमेटली जब मैं आगे एग्जाम बताऊंगा तो उसमें एक एग्जाम चोर वाली भी आ जाती है। तो हैकर वो बना होता है जो कि किसी चीज़ का अथॉरिटी उसके पास नहीं होती, वो ऑथराइज नहीं होता। अगर वो किसी सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करके उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, या वहाँ से वो डाटा वगैरह चोरी करता है या लीक कर देता है, या फाइनेंशियल्स होता है, वो उसको हम उसे आम में हैकर कहते हैं। अब आते हैं हम हैकर के एग्जाम के ऊपर। हैकर की बेसिकली ना जो एग्जाम है वो 3 है, जिसमें एक हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं व्हाइट हैट हैकर्स उन्हें हम कहते हैं, एक हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं, और एक को हम कहते हैं ग्रे हैट। अब व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं उसको हम एक और वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं जो कि प्रोफेशनल इंडस्ट्री का वर्ड है, दैट इज पेनिट्रेशन टेस्टर हम होते हैं। ये व्हाइट हैट हैकर्स वो होते हैं कि जिनके पास कंपनी की ऑथराइजेशन होती है, इनके पास कंपनी का इजाजतनामा होता है। जैसे कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, हमारे पास पूरी पेनिट्रेशन टेस्टिंग या व्हाइट हैकर्स की एक पूरी टीम है। अब बेसिकली जब एक कंपनी ने ना अपने सिस्टम्स की टेस्टिंग करवानी होती है ना, तो वो कंपनीज को पेनिट्रेशन टेस्टर्स को वो हायर करते हैं या कंसल्टेंसी फर्म्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो वो कंसल्टेंसी फर्म्स के जो पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं उनके सिस्टम्स को उसी तरह रियल टाइम में अटैक करते हैं कि जिस तरह एक हैकर नहीं अटैक करता और उनके सिस्टम्स में घुस जाता है। तो पेनिट्रेशन टेस्टर भी उसी तरह उनके सिस्टम्स के ऊपर स्कैनिंग करते हैं, उनके सिस्टम्स के ऊपर इंटर होते हैं, इंटर होके फिर वो सिर्फ फर्क ये होता है कि वो सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो एक रिपोर्ट बना के दे देते हैं जहाँ जहाँ खामियां होता है वो बताते थे कि ये कमजोरियां हैं, यहाँ से हम इंटर हुए हैं, तो इस जगह को आपने क्या करना है, क्लोज करना है, या इस वीकनेस को आपने क्या करना है, क्लोज करना है। ये तो हो गए व्हाइट हैट हैकर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर। अब आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स की तरफ, प्योर क्रिमिनल्स जिसे हम कह सकते हैं, या जो अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, प्योर क्रिमिनल्स। अच्छा, अब प्योर क्रिमिनल्स है तो प्योर क्रिमिनल के तौर पे हम सिर्फ चोरी को नहीं लेंगे, ये वो हैकर्स भी होते हैं जो कि फाइनेंशियल्स भी उगाते हैं। जैसे बिटकॉइंस की चोरी होगी, आपके जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज पूरी है कोई, फिर इसी तरह ये लोग सेंसिटिव डाटा भी निकालते हैं, तो और कॉम्प्रोमाइज अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट भी करते हैं, फिशिंग, बैंकिंग डिटेल्स चोरी कर लेने, ये भी है। जो अपराध चलते हैं आज का कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं, ये हो गया सारा। हाँ जी। और इसके ग्रे हैट हैकर के अलावा एक और फिर किस्म भी है, वो आपके लिए शायद एक नई चीज हो, लेकिन मैं अभी वो उसको डिस्क्लोज नहीं करता। ग्रे हैट हैकर वो होता है कि जिसके पास दोनों स्किल्स होती है, व्हाइट वाली स्किल्स भी होती है और ब्लैक वाली स्किल्स भी होती है, लेकिन वो स्किल्स को ना टाइम टू टाइम यूज करता है। जहां पर उसे व्हाइट वाला बनना है तो वो डिफेंड करना है तो वो व्हाइट वाले पे चला जाता है, जहां पर उसे ऑफेंड करना है तो वो ब्लैक वाले पे चला जाता है। ठीक है, तो ग्रे के पास ना दोनों होती है। अच्छा, अब एक और आखिरी कैटेगरी जो कि शायद आपके लिए भी न्यू हो, हम इसे कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। आपने कभी सुना है इस चीज द स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स था? स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर बेसिकली वो होते हैं कि जो अभी पहले जिक्र किया, फोर्स का जो जिक्र किया है, उसमें ये हैकर काम करने हैं। फिर बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर जो होते हैं ना, हैकर्स होते हैं ना, इनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही होती है डिफरेंट तो दूसरे ममालिक के साथ जो उनकी चीजें फेरने के लिए। रिसेंट में आपको पता आप सुना होगा कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स जो शुमाली कोरिया के हैकर्स के बारे में कि उन्होंने कोई अटैक किए हैं, इसी तरह
यूएस चाइना में होता है जी कि चाइनीज हैकर्स ने ये कर दिया, नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने ये कर दिया। तो वो जब आपके साथ ना कंट्री का नाम आ जाए ना, अगर एक इंडिविजुअल हैकर है ना तो वो तो ब्लैक हैट हैकर की कैटेगरी में है, लेकिन जब आपका कंट्री का नाम आ गया ना तो उसके लिए जो हैकर वाजिया तो बस सामने नहीं होगा, वो ब्लैक हेड होगा। और जिसका किसी कंपनी के या किसी अदारे के साथ नाम आ जाएगा, जैसे एक कंट्री के साथ नाम आ जाएगा, तो वो इसका मतलब कि ग्रे नहीं बल्कि वो स्टेट स्पॉन्सर है, मतलब रियासत की तरफ से उसको आंसर किया जा रहा है। वो फ्लैग भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है। सही, वो उसके लिए हम लोग ये खास टर्म यूज करते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर के, जो कि दुनिया दूसरे मालिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करना और इस तरह की चीजें, तो ये स्टेट